मुख्यमंत्री के आज से विभागों की मैराथन समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। पहले दिन झारखंड मंत्रालय में योजना और वित्त और वाणिज्य कर विभाग समेत कई विभागों के सीएम हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागवार समीक्षा की है। समीक्षा से विभागों के काम में तेजी आती है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि पहले दिन वित्त, कार्मिक समेत कई विभागों की समीक्षा की गई। हर साल विभागों की समीक्षा होनी चाहिए। कार्यों को धरातल पर दिखना चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि समीक्षा हो ताकि तमाम चीजें सामने आ सके। आज से शुरू हुई है विभागवार समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ये मैराथन समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हर दिन 2-3 विभागों की समीक्षा की जाएगी और कोशिश हो रही है मुख्यमंत्री भी कि कोरोना काल में जो विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई थी उसे रफ्तार दिया जाए, विकास की गाड़ी आगे बढ़ सके। इसके लिए समीक्षा बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सचिव उन्हें प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या कमियां रह गई हैं और जो योजनाएं चल रही थी कितनी पूरी हुई हैं, क्यों अधूरी हैं और कैसे उन्हें पूरा किया जा सकता है, वित्तीय स्थिति क्या है, तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। हर विभागों की आज भी कई विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है और लगातार ये समीक्षा अभी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। ये जरूरी भी है कि समय समय पर विभागों के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं, इनका समेकित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। और ये पहला अवसर नहीं है, इससे पहले भी समीक्षा बैठक हुई है और मुझे लगता है कि इस बैठक से विभागों में कार्यों में तेजी आती है और कर्मचारियों में, पदाधिकारियों में एक जोश भरता है और हम लोगों का प्रयास भी रहता है कि कामों में गति हो और पदाधिकारियों को जिम्मेवारी जो दी जाती है उस जिम्मेवारी के बारे में हम लोग समय समय पर जानकारी लें। ये नहीं होता है कि एक बार बोल दिया तो फिर छोड़ दिया। और अक्सर हाँ, इन व्यस्त कार्यक्रमों में ऐसी चीजें होती हैं जो यदा कदा होती भी रहती हैं, लेकिन हमारी ये प्रयास है कि जो सरकार निर्णय ले रही है या सरकार कार्य करना चाहती है उन कार्यों को धरातल पर उतारा जाए और उन पर हो रहे कार्यों को मॉनिटरिंग करने का भी मौका मिले और काम तेजी से। अभी देखिए बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने आएंगी और कितना सीमित संसाधन है वो आपको मालूम है और केंद्र सरकार के साथ किस तरीके से जनवरी से लेके अभी तक में हमें केंद्र के हिस्सों में हिस्से कब मिले हैं वो भी बिल्कुल कागजों पर है। आप लिखित रूप से चीजें हैं कि क्या हमें केंद्र से मदद मिली है, क्या नहीं मिली है। लेकिन हम अब इस संक्रमण में जो हम लोगों ने मुसीबतें देखी हैं और आने वाले समय में जो मुसीबतें झेलनी हैं, उन मुसीबतों से हम कैसे बाहर आएंगे, इसकी भी कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं और बहुत तीव्रता के साथ राज्य सरकार अपनी संसाधन जुटाने में लगी है और उसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अभी हम अपने धन संग्रह में भी रफ्तार ला रहे हैं और बहुत जल्द राज्य को पहले अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, फिर इसको दौड़ने लायक चुनौती है। अभी देखिए हमारे 3 मेडिकल कॉलेज में हमें नामांकन करने के लिए हमें रोक लगा दी है। कई ऐसी चीजें हैं, हमारे जीएसटी के पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें कई सरकारी उपक्रम
और करोड़ों रुपया बकाया है, वो पैसा अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सभी कामें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सरकार का काम सिर्फ पैसे बांटना, योजना चालू करना ही नहीं, बल्कि धन संग्रह और आर्थिक प्रबंधन भी सरकार को देखना होता है। तो लगातार विभागवार समीक्षा बैठक करेंगे आज से मुख्यमंत्री, और इसकी शुरुआत हो गई है। आज भी कई विभागों का मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए, विपिन का रुख करते हैं। विपिन, लगातार अब समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अलग अलग विभागों की समीक्षा करेंगे। आज भी कई विभागों की समीक्षा हुई है, क्या वहां से पूरी जानकारी अपडेट मिल पाया? जी देखिए, सुबह से ही मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक जो है वो चल रही थी, और जिस तरह से अगर बात की जाए तो आज की इस पूरे समीक्षा बैठक के दौरान सबसे पहले जब वित्त एवं योजना विभाग की समीक्षा हुई तो उसमें मुख्यमंत्री ने सीधा ये निर्देश दिया राज्य के अधिकारियों को कि राजस्व किस तरह से ज़्यादा राजस्व की उगाही हो सके, इसको लेकर एक रोड मैप बनाने की जरूरत, और साथ ही साथ जो जीएसटी का बकाया केंद्र के पास झारखंड के हिस्सेदारी का है उसको किस तरह से उसे हासिल किया जा सके। इसके अलावा जो बजटीय प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किए गए हैं उसको धरातल पर उतारा जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर दिशा निर्देश इस बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का यह कहना था कि जिस तरह से इस पूरे वर्ष में केंद्र के साथ लगातार झारखंड जो है अपने विभिन्न मुद्दों पर अपनी मांगों को रखता रहा है, लेकिन केंद्र की तरफ से हमेशा झारखंड की उपेक्षा हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी झारखंड को अपने वित्तीय प्रबंधन को सुधारने की आवश्यकता है और किस तरह से आने वाले समय में बेहतर तरीके से राज्य के विकास को गति दी जा सके, इसको लेकर प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी बात की जब कार्मिक और राजभाषा पर प्रशासनिक विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की तो एक बड़ा निर्देश उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि रोजगार देने वाली जो संस्थाएं हैं, जैसे जेपीएससी को ये कहा गया है इस बैठक में कि पूरे एक वर्ष का कैलेंडर तैयार किया जाए और जो भी परीक्षाएं हैं उसे समय पर लिया जाए, ताकि रोजगार की जो बात कही गई थी, जो रिक्त पड़े पद है विभिन्न विभागों में, उसे भरा जा सके। इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र विभिन्न जिलों में लंबित पड़े हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, सबको तत्काल मुख्यमंत्री का यह निर्देश इस बैठक में आया है कि जल्द से जल्द जो लंबित मामले हैं उसका निपटारा कराया जाए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा बैठक के बाद जिन बातों का उल्लेख किया है कि इस तरह की समीक्षा करने से एक तेजी आती है, अधिकारियों को भी अधिकारी को दिमाग में रिमाइंडर होता है कि सरकार ने जो कुछ प्राथमिकताएं तय की है उसे किस तरह से धरातल पर उतारा जा सके। और इसी कड़ी में आज से इन विभागीय समीक्षा का दौर जो शुरू हुआ है 18 तारीख तक चलेगा, और इस दौरान कुल 12 दिनों तक मुख्यमंत्री राज्य के एक विभाग की काफी गंभीरता पूर्वक इसकी समीक्षा करेंगे। और क्योंकि आने वाले दिनों में 29 तारीख को राज्य की सरकार अपना 1 वर्ष पूरा करेगी, उस दिन मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना है, तो उस लिहाजा ये जो समीक्षा बैठक है, हालांकि इससे पहले भी लगातार कई बार समीक्षा का दौर रहा था, लेकिन वो रूटीन प्रक्रिया के रूप में उसे मानी गई थी, लेकिन इसे एक विशेष समीक्षा बैठक के तौर पर भी इसका आकलन किया जा रहा है। जी आसिया। विपिन, कल भी कई विभागों की समीक्षा होनी है, किन किन विभागों की समीक्षा है और क्या तैयारियां उन विभागों की तरफ से दिख रही हैं? देखिए, अगर कल की बात की जाए तो कल का जो शेड्यूल अब तक निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री का, उसके तहत कल स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी है। इसके अलावा टूरिज्म, युवा खेलकूद मामलों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे, और साथ ही साथ जो नई टूरिज्म पॉलिसी को लेकर जो आज एक प्रेजेंटेशन होना था, जिसे कि समय अभाव की वजह से स्थगित किया गया, तो उसका भी कल प्रेजेंटेशन संभवतः मुख्यमंत्री के समक्ष जब टूरिज्म विभाग की समीक्षा बैठक होगी उस दौरान विभाग के अधिकारी जो है रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कल की बात करें तो मुख्यमंत्री को कल अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अल्बर्ट एक्का चौक जाना है। इसके बाद वो देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे उनके जयंती के अवसर पर, और साथ ही साथ जो मैट्रिक और इंटर के टॉपर छात्र हैं उनको भी कल मुख्यमंत्री जो है झारखंड मंत्रालय में सम्मानित करने वाले हैं। चलिए विपिन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी मुख्यमंत्री पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे, लगातार तमाम विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अलग अलग दिनों में आयोजित की गई है। कल भी मुख्यमंत्री कई विभागों की समीक्षा करेंगे, खासकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की भी समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के और भी कई कार्यक्रम हैं।
तो सीएम ने आज कई विभागों की समीक्षा की है, जिसमें वाणिज्य समेत कई विभाग हैं। कार्मिक विभाग की भी समीक्षा की है, वित्त और योजना विभाग की भी समीक्षा की है। जो योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, कैसे उन्हें दोबारा शुरू किया जाए, कैसे उन्हें चालू कराया जाए, या फिर जो योजनाएं वरीयता में है उन योजनाओं को जल्द से जल्द शुरू कैसे कराया जाए, क्या वित्तीय स्थिति है, उन तमाम चीज़ों का आकलन मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा के दौरान कर रहे हैं और कई तरह के दिशा निर्देश भी इन विभागों को दिया जा रहा है।